अमेरिका में पढ़ाई करने का पूरा सिस्टम अब बदलने वाला है और इसका सबसे बड़ा असर इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है। अभी तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस के तहत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी। मतलब अगर कोर्स लंबा हो जाए, रिसर्च बढ़ जाए या ओपीटी करना हो तो कॉलेज के थ्रू एक्सटेंशन पॉसिबल था। लेकिन अब यूएस सरकार इस पूरे सिस्टम को खत्म करके फिक्स्ड टाइम लिमिट लाने जा रही है। यानी फ्यूचर में बहुत से स्टूडेंट्स को सिर्फ 4 साल या उससे कम समय के लिए एडमिशन परमिशन मिलेगी। उसके बाद यूएससीआईएस से अलग अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया रूल क्या है, अभी तक डीएस सिस्टम कैसे काम करता था, अब एक्सटेंशन प्रोसेस कैसे बदलेगा, ओपीटी पर इसका क्या असर पड़ेगा, इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा किस बात का रिस्क है और लीगली स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शंस और राइट्स बचेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अभी तक एफ और जे वीज़ा कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को यूएस में ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस पर एडमिट किया जाता था। इसका मतलब ये था कि आपका स्टे किसी फिक्स्ड डेट से नहीं बल्कि आपके एकेडमिक प्रोसेस से जुड़ा होता था। अगर यूनिवर्सिटी को लगता था कि स्टूडेंट जेन्युइनली पढ़ाई कर रहा है और प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल यानी डीएसओ एक्सटेंशन अप्रूव कर सकता था। यही वजह थी कि पीएचडी स्टूडेंट्स 5 से 8 साल तक प्रोग्राम कंप्लीट कर पाते थे। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम से डिग्री प्रोग्राम में शिफ्ट करना पॉसिबल था और डिग्री के बाद ओपीटी या स्टेम ओपीटी भी स्मूथली कंटिन्यू हो जाता था। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अब इस पूरे मॉडल को खत्म करने की तैयारी में है। 5 मई 2026 को डीएचएस ने फाइनल रूल ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट यानी OMB के पास रिव्यू के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रूल सितंबर 2026 इनटेक से लागू हो सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि नए आने वाले स्टूडेंट्स को फिक्स्ड एडमिशन पीरियड मिलेगा और उनकी एग्जिट डेट I-94 फॉर्म पर पहले से लिखी होगी। सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब यूनिवर्सिटीज एक्सटेंशन अप्रूव नहीं कर पाएंगी। पहले अगर किसी स्टूडेंट को रिसर्च, मेडिकल रीजन, एकेडमिक डिले या ओपीटी के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता था तो डीएसओ डायरेक्टली एक्सटेंशन कर देता था। लेकिन नए रूल के बाद हर एक्सटेंशन रिक्वेस्ट यूएससीआईएस के पास जाएगी और इमिग्रेशन ऑफिसर्स डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर डिसीजन लेंगे। यानी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की जगह इमिग्रेशन अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि स्टूडेंट यूएस में और रुक सकता है या नहीं। इसका असर सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट और पीएचडी स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है। अब देखिए, बहुत से डॉक्टरल प्रोग्राम्स नेचुरली 4 साल से ज़्यादा लेते हैं। कई स्टेम प्रोग्राम्स में रिसर्च ड्यूरेशन लंबी होती है। ऐसे में स्टूडेंट्स को बार बार यूएससीआईएस अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। और प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है, यूएससीआईएस पहले से ही बैकलॉग इशू फेस कर रहा है। अगर लाखों स्टूडेंट्स एक्सटेंशन रिक्वेस्ट डालेंगे तो अप्रूवल्स में डिले और अनसर्टेनिटी दोनों बढ़ सकती हैं। ओपीटी को लेकर भी सिचुएशन सीरियस मानी जा रही है। यूएससीआईएस डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने पहले ही कहा है कि वो F1 स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन को सीमित करने के पक्ष में है। अभी तक स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद ओपीटी और स्टेम ओपीटी के थ्रू यूएस में वर्क एक्सपीरियंस लेते थे। खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे रहा है क्योंकि ओपीटी और स्टेम ओपीटी पार्टिसिपेंट्स में लगभग आधे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। अगर ओपीटी एक्सटेंशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव या अनसर्टेन हो गया तो उसका सीधा असर इंडियन स्टूडेंट्स डिमांड पर पड़ेगा। नया प्रपोजल प्रोग्राम चेंज पर भी रेस्ट्रिक्शन लाता है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पहले साल में स्कूल या प्रोग्राम चेंज नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए तो प्रोग्राम स्विच लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट दूसरी डिग्री करना चाहता है और इमिग्रेशन अथॉरिटी को लगता है कि वो सेम लेवल या लोअर लेवल प्रोग्राम है तो एक्सटेंशन डिनाई हो सकती है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझिए, ये सिर्फ एजुकेशन रूल नहीं है, ये इमिग्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर का हिस्सा बनता जा रहा है। यूएस सरकार का कहना है कि डीएस सिस्टम फ्रॉड और वीज़ा मिसयूज को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है और फिक्स्ड टाइमलाइन से मॉनिटरिंग आसान होगी। लेकिन एनएएफ, एसए और कई एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि सरकार के आर्गुमेंट्स में क्लियर डेटा सपोर्ट नहीं है और एग्जिस्टिंग सर्विस सिस्टम में बदलाव करके भी मॉनिटरिंग इंप्रूव की जा सकती है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर प्लानिंग अब पहले से ज़्यादा केयरफुली करनी होगी। अगर कोई स्टूडेंट लंबा रिसर्च प्रोग्राम, पीएचडी या ओपीटी टारगेट कर रहा है तो उसे ये समझना पड़ेगा कि फ्यूचर में ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी शायद ना मिले। हर एक्स्ट्रा स्टे के लिए यूएससीआईएस अप्रूवल ज़रूरी हो सकता है, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस और इमिग्रेशन कंप्लायंस पूरी तरह स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है।
करंट स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूएस में हैं उन्हें प्रोग्राम एंड डेट के बाद एक्सटेंशन चाहिए होगा, तो यूएससीआईएस प्रोसेस फॉलो करना पड़ सकता है। कुछ ओपीटी स्टूडेंट्स को लिमिटेड ग्रेस पीरियड मिल सकता है, लेकिन फाइनल रूल पब्लिश होने के बाद ही क्लैरिटी आएगी। यानी अनसर्टेनिटी सिर्फ नए एप्लीकेंट्स के लिए नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो अब इस पूरे वीडियो से आपका क्या टेक अवे है, आप क्या फीडबैक रखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।